चलिए लिखिए बेटा बेस्ट क्वेश्चन। एग्जाम के दिन पे ये क्वेश्चन रेफर करके चले जाना। आपका चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसमें कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सर लेट्स स्टार्ट टू रीड क्वेश्चन 5। Marico Limited is considering methods to finance its investment proposal. It has estimated that initially 4 lakhs will be needed. बोलिए इनिशियली 4 लाख चाहिए, कुछ बोल दो। न्यू न्यू कंपनी। कंपनी। न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी है तो जितना भी इवैल्यूएशन होगा बेस्ड ऑन ईपीएस या एमपीएस। EPS। ईपीएस। टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स आर अवेलेबल विद द फर्म। पहला प्रपोजल बोलो क्या इशू करें। 15% लोन। 15%। अमाउंटिंग टू 2 lakhs and issue of 2000 equity shares of rupees बोलो 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 100 100 each। each। बराबर, तो 15% लोन 2 लाख रुपए एंड 2000 इक्विटी शेयर्स 100 each। चेक करो 4 lakhs हो गया। यस सर। यस। Next, second option, second proposal is issue 4000 equity shares of rupees 100 each। सिंपल क्वेश्चन, कौन से प्लान में रिस्क है। प्रपोजल 1। प्रपोजल 1 रिस्क क्यों है, बिकॉज डेट डेट है। है। डेट है। डेट है। प्रपोजल 2 में देर इज नो रिस्क बिकॉज देर इज नो नो डेट। डेट। no debt। Say 35% required part first. Assuming operating profits of what figure 70,000 70,000। and 80,000, 80,000। which financing proposal would you recommend and why। फिर से पढ़ रहा हूं, assuming EBIT of 70 या 80,000। 70 या 80 या 70 and 80 बोलो। एंड 80। एंड 80, तो एक ईबीआईटी 70, एक ईबीआईटी 80। विच फाइनेंसिंग प्रपोजल वुड यू रेकमेंड एंड व्हाई। तो आइदर प्लान 1 या प्लान 2। करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे खेलू प्लान 1 में 70 80 ऐसे लू। नहीं, नहीं। 70 में प्लान 1 प्लान 2। परफेक्ट। 70 में प्लान 1, 70 में प्लान 2, फिर 80 में प्लान 1, 80 में प्लान 2 स्टार्ट करता है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5, इनकम स्टेटमेंट बच्चों। पर्टिकुलर्स, ईबीआईटी 70,000 फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन EBIT 80,000। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 70 80 में प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2। आप लोग खुद से कंप्लीट कर देंगे। यस सर। यस। कंप्लीट बच्चों, कंप्लीट। बोलिए आपका ईपीएस प्लान 1 में कितना बेटा। 13। 13। प्लान 2। 11.375। 11.375। नेक्स्ट 16.25। 16.25। बाजू में 13। 30। कौन सा प्लान बेटर है अगर EBIT 70,000 है तो। 1। प्लान 1 बेटर है। चलिए वेरी गुड। EBIT अगर 80 है तो कौन सा प्लान। प्लान 1। प्लान 1, क्योंकि दोनों केसेस में प्लान 1 का ईपीएस ज्यादा है। करेक्ट। हाँ सर। यस सर। चलिए सर, विच फाइनेंसिंग प्रपोजल वुड यू रेकमेंड एंड व्हाई। वी वुड रेकमेंड बोलो इन बोथ द सिनेरियोज कौन सा प्लान। प्लान प्लान 1। 1। क्यों प्लान 1, क्योंकि उसका ईपीएस हायर है। ईपीएस ज्यादा है। हाईएस्ट है ईपीएस ज्यादा क्यों चाहिए आपको। क्योंकि न्यूली क्योंकि फॉर्म न्यू कंपनी कंपनी है। है। न्यू कंपनी है तो जितना ज्यादा ईपीएस फ्यूचर में उतना ज्यादा एमपीएस, जितना ज्यादा एमपीएस उतना ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो ऑब्जेक्टिव है एक फाइनेंशियल मैनेजर का। परफेक्ट। हाँ सर। यस सर। लिखेंगे सर, in either case we select plan 1, we select plan 1 because
its EPS is higher. Its EPS is higher. ऐसा भी पूछा है एंड वाई, तो वाई के लिए कमेंट लिखते हैं। कमेंट से लिखिए लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एनी कंपनी इज, आगे आप बोलो, लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एनी कंपनी इज Wealth Wealth maximization. maximization. wealth maximization. Wealth maximization, which happens when which happens when बोलो कब EPS is higher in the case of a newly which formed. happens when MPS is higher, MPS increases बोलो, which happens when market price per share increases and MPS is directly proportional बोलो, To EPS. proportional to EPS. Therefore, that capital structure is best for a new company where EPS is higher. नेक्स्ट, कोई है क्लास में जो बोल सकता है मेरे को तो पता ही था प्लान 1 से हायर ईपीएस ही आने वाला है? एनीवन ये इन द debt हाउस? है उसमें. डेट है उसमें, वो नहीं। ईपीएस प्लान 1 में ज्यादा क्यों आएगा वो पूछ रहा हूँ बेटा। डेट है, रिस्क है, वो समझ गया। कोई ऐसा है क्लास में जो बोल सकता है विदाउट सॉल्विंग ईपीएस या विदाउट कैलकुलेटिंग ईपीएस में बता देता प्लान 1 ज्यादा बेटर है या प्लान 2 ज्यादा बेटर है? बोलो, कोई है क्लास में? एनी स्टूडेंट बेटा? Number of equity shares plan 1 में कम है. गलत। और कोई रीजन? क्या हमने कभी ऐसा सीखा था विदाउट कैलकुलेटिंग ईपीएस हम बता पाए कि कौन से प्लान में ज्यादा ईपीएस आने वाला है? क्या कभी ऐसा सीखा था हमने? सम हो गया बेटा, सम खत्म हो गया, ये एडिशनल जो आपका आईसीआई का पार्ट है वो खत्म हो चुका है। इसके अलावा कोई है क्लास में जो विदाउट कैलकुलेटिंग ईपीएस बता सकता है प्लान 1 ज्यादा बेटर होता है या प्लान 2 ज्यादा बेटर होता? एट गिवन ईबीआईटी, आपका ईबीआईटी 70,000 है, करेक्ट है? तो इस ईबीआईटी पे मुझे प्लान 1 जाना चाहिए था या प्लान 2 जाना चाहिए था? विदाउट कैलकुलेटिंग ईपीएस बता सकता है कि किसका ईपीएस हायर होने वाला था? सर एक मिनट. सर EBIT 70,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख है, तो 17.5% ROI आएगा। परफेक्ट। अगर तो EBIT 70 है और और 20 इंटरेस्ट अगर नहीं, इंटरेस्ट ईबीआईटी 15% उन्होंने है। बोला 70 रखना है, करेक्ट? तो अगर मैं आरओआई निकालूं, थिंक ऑफ बेटा, इफ वी कंप्यूट आरओआई तो इट इज 70,000 डिवाइड बाय 4 lakhs into 100। बोलिए आरओआई कितना परसेंट आ रहा है? 17.5%. 17.5%। बोलो 17.5%, इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? 15%। 15% है। कुछ बोलो, अब तो बोलो। तो सर जिसमें डेट है इसमें जिसमें debt उसमें है ज्यादा वो. है। डेट ज्यादा है वो ऑप्शन बेस्ट है। अपने प्लान 1 में डेट है, प्लान 2 में तो डेट है ही नहीं, करेक्ट है? तो कौन सा प्लान का ईपीएस ज्यादा आने वाला था? प्लान प्लान 1। प्लान 1। सिमिलरली सर, जब आपका ईबीआईटी 80,000 हो जाता है, कालसी प्लीज 20% ROI. 20% आता है। और अगर 20% आता है, बात करो बात करो, इंटरेस्ट रेट तो इसमें 15% है. इंटरेस्ट रेट से 15% ही है। तो जो भी एक्स्ट्रा 5% है वो किसको मिलने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो उनका ईपीएस बढ़ जाएगा, मतलब प्लान 1 में, बोलो, EPS ज्यादा है। ईपीएस ज्यादा आएगा। ओफू लिखा दूं, चलेगा? Yes sir. हाँ सर. यस सर। ओफू पूरा क्लास, कम ऑन बेटा, ओफू लिखेंगे। आरओआई इफ ईबीआईटी
is 70,000 is कितना परसेंट? 17.5%. ब्रैकेट्स में 70,000 divided by 4 lakhs into 100. But interest rate is only 15%. 15. बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय करेंगे बिकॉज ऑफ डेट कैपिटल या सफर करेंगे? enjoy. एंजॉय करेंगे. एंजॉय करेंगे. देयरफॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स will enjoy because of debt capital. बोलो, सिलेक्ट कौन सा प्लान? In which that is maximum. That plan which has Debt capital. higher debt. अच्छा, why do I specify the word higher debt? है कोई क्लास में जो बोल सकता है हायर डेट क्यों लिखना है? डेट लिखा तो भी चलेगा इस क्वेश्चन में, हायर डेट क्यों बोलना है? क्योंकि ये क्वेश्चन अगर में proposal एक two प्लान में में debt डेट होता. नहीं है, अगर दोनों में डेट होता तो जिसमें हायर होता. परफेक्ट, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन 2 बेटा. विच प्लान हैज हायर डेट, वो वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है. सिलेक्ट दैट प्लान विच हैज हायर डेट, दैट इज प्लान 1. सेम लॉजिक फॉर 80,000 EBIT. करेक्ट है ना बच्चों? चलिए, अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. 70,000 के EBIT पे कौन सा प्लान अच्छा है? प्लान 1. 80,000 के EBIT पे कौन सा प्लान अच्छा है? प्लान 1. मैं अगर आपको एक फिगर बोलता हूँ, डायरेक्टली मेरे को बोलना प्लान 1 की प्लान 2. अगर 1 लाख का EBIT होएगा, आगे बोलो. 1 लाख का EBIT होएगा, बोलो. प्लान कौन? 1. Plan प्लान 1. 1. क्यों प्लान 1? जैसे ये एक्स्ट्रा तो debt वाला 10% है. लॉजिक तो सेम ही है ना. 80,000 से ज्यादा है तो जो भी ROI आएगा वो 80,000 पे जो आया उससे ज्यादा आएगा. अगर 80,000 से ज्यादा ROI आने वाला है, कैलसी प्लीज, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख परसेंट, 25% का ROI आता है. हाँ. आपका इंटरेस्ट रेट 15% ही है, तो ऑब्वियसली कौन सा प्लान अच्छा है? जहाँ पे रिस्क ज्यादा है. रिस्क कौन से प्लान में ज्यादा है? जहाँ पे डेट ज्यादा है. डेट ज्यादा प्लान 1 में है, इसलिए प्लान 1. नेक्स्ट स्टेटमेंट, एनी फिगर अबव 70,000 या 80,000, विच प्लान इज दी बेस्ट? प्लान 1. प्लान 1. अब मन में एक सवाल आएगा, पूछ लो, आप ही पूछ लो ताकि मैं आगे रिप्लाई कर दूं. बोलो बोलो. 70 से कम होगा EBIT तो. 70 से कम होगा तो चलो ब्रिलियंट, एक अलग दुनिया शुरू होती है. होल्ड करना. 70 से कम. अच्छा, 70 से कोई भी फिगर मैं इधर लिखूं, 69,999 भी 70 से कम है. इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे 50,000 लिखूं तो वो भी 70 से कम है. इनफैक्ट मैं यहाँ पे 10,000 का EBIT भी लिखूं तो भी वो 70 से तो कम है. आप मेरे को बोलो मैं किस पे सॉल्व करूं? वॉट एवर यू विश. हाँ, अगर कोई नया नंबर बोलना चाहते हो मैं वो भी लिखने रेडी हूँ. आप जो बोलोगे मैं लिख के सॉल्व करने रेडी हूँ. बोलो. 60,000. 60,000 2-3 मिनट बाद लेते हैं. उसके अलावा कोई और नंबर? कोई भी और नंबर बेटा, 15,000. कोई भी और नंबर. 65,000. 65,000 लेते हैं. चलो सर, अगर मैं 65,000 लेके सॉल्व करता हूँ, कैलसी उठाएंगे? सिर्फ कैलसी पे करना सीखेंगे आज, ट्राई करेंगे. हाँ Yes. सर. Yes. हमारे पास EBIT है बेटा 65,000. हम लोग ने जस्ट अभी अभी ऊपर वाले केस में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया था. EBT आता है, लेस टैक्स किया, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है. सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, EPS कितना आता है? बोल दो, फटाक से बोल दो. 11.375. 7.375. बाजू में प्लीज. 11.37. कैलकुलेशन मिस्टेक. सर P1 में 7 नहीं 11. Ah, मेरे को समझा नहीं. P1 का क्या आता है EPS?
आर्गन और पारा ईबीआईटी चेंज हो गया ना बेटा? वो बोलिए बच्चे बोलिए। बेटा इतना टाइम क्यों लेते हो आप? इंटरेस्ट कितना है इंटरेस्ट प्लान वन में? कैल्सी 30,000. 30,000, कैल्सी उठाइए 65,000 माइनस 30,000, आपको ईबीटी 35,000 आता है। Yes. Sir, 11.375. हाँ बराबर है, मेरे को पूरा स्टेटमेंट चाहिए। टैक्स रेट कितना परसेंट है? 35%. 35%. 35%। तो टैक्स एट द रेट 35% माइनस करो ना बेटा, कैल्सी पे एनपैट आएगा 22,750. 22 750. 750. 750। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2000 है। 2,000. 11.375. 11.375. आया ये बाजू वाला है सर, इंटरेस्ट रेट तो है ही नहीं, तो ये 10.56. 65,000 आया माइनस 35%। एनपैट बोलो कितना आता है? 42,250. 42,250 आता है, डिवाइडेड बाय 4,000 कितना आता है? 10.56. 10.5625. 5625 आता है। बोलो किसका ईपीएस ज्यादा है बेटा? Plan 1. Plan one प्लान का. वन का। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर मैं 50,000 लेके सॉल्व करूं, कम ऑन बेटा कम ऑन, ईबीआईटी ईपीएस निकालो बेटा। आइए सर, प्लान वन, प्लान टू, निकालो निकालो। 6.5. फर्स्ट वाले प्लान का हाँ. 6.5, प्लान टू का बेटा 8.125. कैसे किया इतना फटाफट सर? फिफ्टी हाँ. थाउजेंड माइनस 30,000, 20,000, 20,000 में से 35%, तो ये 13,000, 13,000 डिवाइड बाई 2,000 ये आंसर आता है। 50 Yes, sir. माइनस, तो ये 50 में से 35%, तो ये 32,500 डिवाइड बाय 40,000, ये 4,000, यही आता है 8.125। Yes, sir. अब कौन सा प्लान अच्छा है? Plan 2. प्लान टू अच्छा है। लाइफ में नेक्स्ट क्वेश्चन शायद से स्ट्राइक होएगा, तो पढ़ लेता हूं। कंप्यूट द indifference point of the two financial plans. Also make verification table. Also state its significance. Verification table significance जाने दो। Indifference point of the two financial plans. Word से क्या समझता है? What do you mean by indifference point? कोई भी क्या सिलेक्ट पसंद? किया फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, वो कब नहीं फर्क पड़ेगा? जब 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 EPS ROCE सेम होगा. is equal to interest rate. EPS जब दोनों प्लान्स में ईपीएस सेम होएगा। अभी अभी आपने प्लान वन बोला यहाँ पे, क्यों बोला प्लान वन? क्योंकि उसका ईपीएस ज्यादा था। यहाँ प्लान टू बोला, क्यों बोला? क्योंकि उसका ईपीएस ज्यादा था। हमको ऐसा लेवल ऑफ, बोलो क्या चाहिए? EBIT. ईबीआईटी, जहां पे ये दोनों प्लान्स का, बोलो ना बोलो ना, EPS सेम हो. ईपीएस सेम हो। अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। 70 पे किया ईपीएस सेम नहीं आता है, 80 पे किया ईपीएस सेम नहीं आता है, इनफैक्ट 65 पे किया ईपीएस सेम नहीं आता है, 50 पे किया ईपीएस सेम नहीं आता है। तो एक सेकेंड, आपको कुछ तो स्ट्राइक होता होगा। 65 से लेके आगे तक प्लान वन बेटर है, 50 पे जैसे ही गया प्लान टू बेटर है। तो जो भी आपका आंसर होगा इन डिफरेंस का, यू अग्री इन दोनों के बीच में ही होगा। yes, sir. परफेक्ट। अब कोई पूछे कैसे निकाले तो बोलो, बोल दो बोल दो, अभी स्ट्राइक सर हुआ तो अगर बोल। सर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख, हम्म। और उस पे हमें मिनिमम मतलब जब इंटरेस्ट रेट 15% कमाएंगे तो EBIT सेम हो जाएगा. परफेक्ट। तो 4 लाख इंटू 15%. ईबीआईटी सेम हो जाएगा। कितना है सर? 4 लाख से इंटू आपका इंटरेस्ट रेट 15%, तो आपको कम से कम ईबीआईटी 60,000 चाहिए। अगर 60,000 ईबीआईटी पे प्लान वन, कैलसी उठाना बेटा, प्लान वन 60,000 माइनस माइनस 30,000, सो सॉरी बेटा, यहाँ पे 30,000 आता है। 30,000 पे 35, 9.7. हाँ 9.75 कोई बोल रहा है। चलो सब प्लान टू का निकाल के देखो।
9.75. आ रहा है? Yes, sir. आया समझ में? अभी इसी को अगर मैं डिफरेंट वे से लिख के बताना चाहूँ, हमने लॉजिकली बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये 60 ही आएगा, बट आईसीआई इसको ऐसे नहीं करता है। आईसीआई कैसे करता है कि ऐसा लेवल ऑफ इंडिफरेंस, मतलब प्लान वन और प्लान टू का ईपीएस सेम होना चाहिए। कोई पूछ ले आज ईपीएस का क्या फॉर्मूला है, तो आप क्या फॉर्मूला बोलते हो? इनपैक्ट माइनस बोलो ना, Minus the preference प्रेफरेंस dividend, डिविडेंड डिवाइडेड बाय number नंबर of ऑफ equity इक्विटी shares. शेयर्स। Number of equity shares. अच्छा, इनपैक्ट कैसे आता है? व्हाट माइनस व्हाट बोलो? EBT minus tax. ईबीटी माइनस टैक्स। अच्छा, ईबीटी कैसे आता है? EBIT EBIT minus 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 interest. 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 तो इसके बदले ऐसे कहूं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मुझे ईबीटी आ गया, उसमें से टैक्स माइनस करना है, तो इसको एक डिफरेंट वे से लिख दो, ऐसे चलेगा? ब्रैकेट में वन माइनस टैक्स, ये पूरा होल ब्रैकेट फिर से देख लेना, ईबीआईटी माइनस टैक्स, सॉरी ईबीटी माइनस टैक्स, इनपैक्ट हो गया, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड गिव्स यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। परफेक्ट है? Yes, sir. अच्छा, तो अब इनडिफरेंस पॉइंट ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पे ईपीएस दोनों प्लान्स का बोलो Same होगा. Same है. सेम होना चाहिए। तो ऐसे कह दूं, ऐसा लेवल ऑफ इनडिफरेंस जहां पे ईपीएस ऑफ प्लान वन, आगे बोलो, इज एग्जैक्टली इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, ईपीएस ऑफ प्लान EPS टू। of Yes, plan sir. 2. अच्छा, मुझे और आपको क्या नहीं मालूम? ईबीआईटी। तो अब देखना, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ब्रैकेट में बोलो वन माइनस टैक्स, करेक्ट है? कर्ली ब्रैकेट्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कोई शक बच्चों? No, sir. एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। आइए सर फर्दर Yes, sir. सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या नहीं मालूम बोलो बच्चों, क्या नहीं मालूम? EBIT. EBIT. फर्स्ट प्लान के अंदर इंटरेस्ट आपका 30,000 है। टैक्स रेट बोलिए बेटा, टैक्स रेट आपका 35% है, तो विच इज 1 - 0.35। ये सारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, डू वी हैव प्रेफरेंशियल कैपिटल? No. नहीं. नहीं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना बेटा? 2000। बराबर। यहाँ पे भी आपके पास ईबीआईटी है, माइनस इंटरेस्ट है कुछ? नहीं. No, sir. नहीं। यहाँ पे 1 - 0.35, फिर से कर्ली ब्रैकेट्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0, ये 4000। तो ऐसे कह दो, ये 2 आ जाता है, 2000 वन जा 2000 टू जा, करेक्ट? Yes, sir. हाँ सर. चलिए हेल्प करना बेटा, ये 2 ये साइड चला जाएगा, तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, बात मानते हो? नेक्स्ट, Yes, sir. ईबीआईटी इंटू 0.65 बोलू, चलेगा? तो हाँ. देन वी गेट 0.65 ईबीआईटी, कैलसी लीजिए, माइनस, फिर आप ये 30,000 को भी 0.65 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो 19,500. 9,500. 19,500 आता है। नेक्स्ट, इज इक्वल्स टू, ऐसे कह दू, ईबीआईटी माइनस 0 इज ईबीआईटी, ईबीआईटी इंटू 0.65 इज 0.65 ईबीआईटी, माइनस 0 तो 0 ही है, 2 वो साइड जा ही चुका है। नेक्स्ट, कैलसी लेना, 2 इंटू 0.65 ईबीआईटी, 1.3. 2 इंटू 19,500, आ रहा है ये फिगर्स? हाँ सर. नेक्स्ट, अब बोलो 0.65 ईबीआईटी 39,000 वो जाएगा, वो साइड जाएगा, तो ईबीआईटी इज सिंपली 39,000 60,000. डिवाइडेड बाय 0.65, आता है 60,000. 60,000। Yes, sir. इजी बच्चों, स्टार्ट करें? हाँ सर. Yes, sir. चलिए सर Yes, स्टार्ट sir. करते हैं। लिखिए, रेड पेन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का जब जब क्वेश्चन पूछा है ना आईसीआई ने, इनडिफरेंस पॉइंट पूछा है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, तो लिखेंगे सर सेकेंड पार्ट रेड पेन से, इनडिफरेंस पॉइंट। बोलिए बच्चों, इनडिफरेंस पॉइंट ऐसा लेवल है जहां पे क्या सेम होता है? EPS. EPS.
EPS लिखेंगे. नेक्स्ट लाइन, इन डिफरेंस पॉइंट is that level of EBIT, is that level of EBIT complete where बोलो, आगे बोलो, where EPS of हाँ, where EPS बोलो, is same. of EPS is same. किसका EPS same? of both the plans, yeah, all the plans. Where EPS of both the plans is same. नेक्स्ट लाइन पे EPS का नया नया फॉर्मूला लिखेंगे. इट इज EBIT माइनस इंटरेस्ट, कर्ल, राउंड ब्रैकेट्स, अगेन राउंड ब्रैकेट्स, 1 माइनस टैक्स. minus tax, ये सब कुछ कर्ली ब्रैकेट्स में, minus capital dividend, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, number of equity shareholders. होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. EPS of plan 1 is equals to EPS of plan 2. तो EBIT फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं, माइनस इंटरेस्ट 30,000, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.35, कर्ली ब्रैकेट्स, डिवाइडेड बाय 2000. EBIT इंटरेस्ट तो नहीं है सर, -0, 1 माइनस 0.35, होल डिवाइडेड बाय 4000. सॉल्व कीजिए बेटा खुद से, अभी अभी सीखा, ट्राई बेटा ट्राई. EBIT 60,000 आएगा. हो गया. परफेक्ट. बोलो, सिर्फ इंडिफरेंस पॉइंट पूछ रहा है या वेरिफिकेशन टेबल भी पूछा है? Verification. Verification table. एवरीवन डन विद दिस? Yes, अच्छा, एक ट्रिक बताऊं? yes, sir. सुनना, वो ट्रिक ये है कि अगर दोनों केसेस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना हो तो ये दोनों तो जीरो है ही. तो आप LHS से 1 माइनस 0.35, RHS से 1 माइनस 0.35 कट कर सकते हो. बट अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, कट कर दिया, मार्क्स हैम्पर हो जाएगा क्योंकि पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन टेबल. पर्टिकुलर्स, बोलिए बच्चों बोलिए. एक प्लान 1 है, एक प्लान 2 है. क्या EBIT लेके सॉल्व करूं? 60,000. 60,000. 60,000. सो EBIT 60,000 से, बोथ द केसेस 60,000 माइनस इंटरेस्ट. फर्स्ट केस आपका 30,000, सेकेंड केस देर इज नो इंटरेस्ट, तो आपको EBT आ जाता है सर 30,000, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 35%.
10,500, 21,000, 19,500. NPAT slash profit for equity shareholders divided by number of equity shares. 2,000, 4,000. EPS under both the scenarios 9.75, 9.75 आ गया. बोलो सेकंड पार्ट खत्म. हाँ चेक No, sir. करो सेकंड पार्ट जेन्युइनली खत्म. Also state its significance. नहीं सर, लास्ट एक और चीज बच गया. ऑल्सो स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस. लिख लो बच्चों, लिख लो. बोलिए सिग्निफिकेंस मतलब. इम्पोर्टेंस. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट. आपको क्या लगता है इंडिफरेंस पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है? आपको 60,000 पता चल गया. 60,000 पे आप प्लान वन सिलेक्ट करो या प्लान टू सिलेक्ट करो, मेक्स नो डिफरेंस टू लाइफ. तो अब नेक्स्ट Yes, मेरे sir. को बोलना, नेक्स्ट मेरे को बोलना, बोलो कुछ तो बोलो. इससे क्या फायदा पता चला? 60,000 आ गया तो कोई भी प्लान एक्सेप्ट कर लो, उससे फायदा क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं बोल सकते, प्रॉफिट है और इसलिए ईपीएस भी है. आप Yes. ये बोल अच्छा सकते कोई हो कि लॉस नहीं. लॉस नहीं Least आएगा ना बेटा, profit. क्योंकि प्रॉफिट तो आएगा. ईपीएस तो आ रहा है, ईपीएस सेम आ रहा है. अच्छा, जरूरी नहीं है Least ईपीएस profit. 9.75 ही है, 0.1 भी आएगा ना ईपीएस. तो दोनों के लिए वो ईपीएस सेम आएगा. तो फर्स्ट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड, अगर ईबीआईटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस का एग्जैक्टली इक्वल टू इंडिफरेंस पॉइंट आया, तो आप कौन सा प्लान सिलेक्ट करोगे बोलो. चलिए बोलो. इंडिफरेंस पॉइंट पे तो कोई भी प्लान एक्सेप्ट करेंगे, बराबर. आप कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हो. बट अगर आपका ईबीआईटी ग्रेटर देन इंडिफरेंस पॉइंट आया. अच्छा, ग्रेटर देन इंडिफरेंस पॉइंट मींस नंबर्स में बात करो ना, ग्रेटर देन 60,000 बोलो चलेगा. Yes. Yes, sir. अच्छा, ग्रेटर देन 60,000 बोलो, कौन सा प्लान अच्छा हो जाएगा? In higher debt वाला. इसका EPS ज्यादा हो. हर बार वही प्लान अच्छा होता है जिसका ईपीएस ज्यादा होता है. आपको इंडिफरेंस पॉइंट पता चल के एक फायदा हो गया. इस लेवल पे तो दोनों ईपीएस सेम है तो कोई भी सिलेक्ट कर लो. अगर मैं 60 से ज्यादा कोई भी फिगर बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, 60 से ज्यादा कुछ भी बोलो. तो प्लान वन ही 70. Five. सिलेक्ट करो. 70, 70 में आपने ऊपर कंप्यूट किया है, कौन सा प्लान अच्छा है? प्लान Plan वन. one. And प्लान वन. क्यों अच्छा है? क्योंकि बोलो ना, ईपीएस क्योंकि उसका उसका ज्यादा है. ईपीएस ज्यादा है. ईपीएस क्यों ज्यादा है? क्योंकि 60,000 से 1 रुपए भी आप एक्स्ट्रा कमाओगे ना, अगर आपका ईबीआईटी 1 रुपए भी ज्यादा है, तो आपका जो रिटर्न आरओआई का परसेंटेज है वो 15% से ज्यादा हो जाएगा. और अगर 15% से ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट रेट तो 15% ही है, यू शुड सिलेक्ट दैट प्लान विच हैज हायर रिस्क इज हायर डेट. मतलब प्लान वन बेटर हो गया. 60,000 एग्जैक्ट कमाया, एग्जैक्ट ईवीआईटी अगर 60 हुआ, कोई भी प्लान एक्सेप्ट कर लो. 60,000 से ज्यादा अगर आपका ईवीआईटी है, बोलो वो प्लान एक्सेप्ट करना जिसमें risk ज़्यादा है और debt ज़्यादा. रिस्क ज्यादा है. रिस्क कब ज्यादा होगा? जब डेट ज्यादा होगा. करंट क्वेश्चन में ऐसे कह दो स्ट्रेट अवे प्लान वन. Yes, sir. 3 प्रूफ दे सकता हूं इसका, तीनों आपके पास सॉल्व है. हमने 65 पे सॉल्व किया था, यू रिमेम्बर? 65 पे सॉल्व किया था. वो 60 से ज्यादा है तो प्लान वन बेटर है. 70 80 तो आपने खुद ने सॉल्व किया. आई गेस दोनों केसेस में प्लान वन बेटर था. 60 से 1 रुपए भी ज्यादा होगा, यू ऑल अग्री प्लान वन बेटर होगा. नेक्स्ट, उल्टा Yes, sir. बोल दो, अब तो बोल दो.
60 से 60 से रुपया भी इनसे कम भी कमाया कम तो एक प्लान रुपए भी कम कमाया तो वो प्लान अच्छा है जिसमें रिस्क कम। रिस्क कम है। रिस्क कम है मींस जिसमें डेट कम है। डेट कौन से प्लान में कम है बेटा? प्लान 2 बोलू चलेगा? अच्छा, अब आपको पता है इंडिफरेंस पॉइंट। चलिए बेटा, इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर सम्स में कैसे आएगा? आई टेल यू, करंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, ठीक है, नया क्वेश्चन। उसका आपने इंडिफरेंस पॉइंट फाइंड किया, वो 10 lakhs आता है, 10 lakhs आता है, करेक्ट? एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर हमें लगता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है वो 12 lakhs तो आने ही वाला है, 12 lakhs तो आ ही जाएगा। इंडिफरेंस पॉइंट 10 lakhs है, बट 12 lakhs का ईबीआईटी तो आ ही जाएगा, बोलो। तो डेट रेज करेंगे। डेट रेज नहीं करेंगे, वो प्लान सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें इसमें डेट हायर हो। रिस्क है या हायर डेट है, एंड दैट इज विच एवर प्लान, आई डोंट नो। बट सिंस इंडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ ईबीआईटी, मैं हायर रिस्क वाला प्लान एक्सेप्ट करूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 लाख का इंडिफरेंस पॉइंट है, बट मेरा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी सिर्फ 7 lakhs है। कुछ बोलो, अब तो बोलो। इसमें डेट कम होगा। जिसमें रिस्क कम होगा मींस डेट कम होगा। दैट इज, आई डोंट नो विच प्लान, बट वो वाला प्लान जिसमें रिस्क कम है बेस्ट ऑप्शन है। हाँ बराबर। सर। समझ रहे यस सर। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट? नेक्स्ट, इधर आइए। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, लेट्स सी आपको समझता है क्या। मान लो इफ आई टेल यू कैपिटल एम्प्लॉयड ना बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आपका 1 CR है, चलो 1 CR है, ठीक है, करेक्ट? आपका ROI कितना है नहीं पता, बट इंटरेस्ट रेट पता है, वो 10% है, 10%। आप मेरे को इनडिफरेंस पॉइंट निकाल के दे सकते हो? इनडिफरेंस पॉइंट 10 लाख। 10 lakhs हाँ कैसे किया ये? 1 करोड़ इंटू 10%। 1 करोड़ इंटू 10%। चलो, 10 लाख पे क्या होने वाला है अगर मेरे पास मान लो 3 प्लान है, प्लान 1 भी है, प्लान 2 भी है, प्लान 3 भी है। बोलो, तीनों प्लान्स का जो ईपीएस है, बोल दो, कुछ तो बोलो। वो से, सेम होगा। सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, जाओ जरा। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़ है, आपका फर्स्ट ईयर का ईबीआईटी 10 lakhs है, इंटरेस्ट रेट 10% है। तो बेटा, इनडिफरेंस पॉइंट पे जब भी लाइफ में आप ईपीएस कंप्यूट करोगे, याद आएगा तो रिवाइज करने वालों, 0.7 0.7 0.7 हाँ तीनों सर। केस में सेम आया था। यस सर सर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, अगर मेरा 11 लाख का एक्सपेक्टेशन है ईबीआईटी का, बोलो कौन सा प्लान बेस्ट होएगा? जिसमें रिस्क ज्यादा होगा, तो डेट ज्यादा होगा। रिस्क ज्यादा होएगा, अच्छा। 15 lakhs वॉज ईयर 2। सबसे हाँ ज्यादा रिस्क कौन से प्लान में था? प्लान 3। चेक किया था ना, उसका ईपीएस सबसे ज्यादा है। चेक चेक चेक, नोट्स में जाइए प्लीज। हाँ सर। उसका ईपीएस 2.1 यस सर। आता है। बट जैसे ही मेरा यस सर। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 10 लाख से कम होएगा, कुछ बोलो, वो वाला प्लान अच्छा है जिसमें इसमें सबसे रिस्क रिस्क। कम है। सबसे कम है। पहला वाला प्लान का आंसर शायद 0.5 ऐसा कुछ आ रहा था, देखो। यस हाँ। सर। समझ गया? पूरा हाँ क्लास सर। समझा? यस। चलिए सर, स्टार्ट करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। जानवी बेटा, आज और क्लैरिटी मिल रहा है? यस सर। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। if the expected level of EBIT, if the expected level of EBIT
is first case equal to indifference point, that is exactly equal to 60,000. बोलो कौन सा प्लान अच्छा है? Any plan. Any plan. Select any plan. Select any plan. Second option is greater than indifference point, is greater than indifference point, that is greater than 60,000. बोलिए select Higher debt. that plan which has higher Debt. risk, that is higher debt, that is which plan? Plan Plan one. one. Plan 1. इसका ओफू लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ भी है. ओफू 70,000 and 80,000 EBIT में प्लान 1 बेटर है. नेक्स्ट सी पार्ट बोलिए. लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट, that is less than 60,000. Complete the statements. Select that plan which has lower risk. That is That is lower debt. Lower debt. That That is is plan 2. Plan 2. Select that plan. Which has lower risk. That is lower debt. That is plan 2. OFU at EBIT of 50,000. At EBIT of 50,000. EPS of plan 1 and plan 2 is, हम लोग ने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, 50,000 पे प्लान 1 का 6.5 आता है बेटा, एंड प्लान 2 का 8.125 आता है. is 6.5 and 8.125 respectively. That is plan 2 is better. That is plan 2 is better. बोलो बच्चों, सिग्निफिकेंस समझा? हाँ सर. Yes, sir. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ओवर? No. No, sir. चलिए सर, मूविंग फर्दर. ऑल्सो फाइंड क्या लिखा? Break even point. अच्छा, सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट नहीं लिखा है. Financial breaking. For each plan. फॉर ईच ऑफ द प्लान. Finance. फिर उसका सिग्निफिकेंस भी बताओ. ठीक है, चल. कल हम लोग ने ऐसा कोई वर्ड सुना था क्या, ब्रेक इवन पॉइंट? हाँ Yes, sir. सर. अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपल मतलब बोलो. No profit, no loss. नो प्रॉफिट नो लॉस. अच्छा, आपने कॉस्टिंग में तो ब्रेक इवन पॉइंट सुना है, करेक्ट? उसमें हम लोग कौन सा कॉस्ट रिकवर करने का कोशिश करते हैं? Operating. ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. तो ऐसे कह दूं, जो आपने कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट किया हुआ है, इट इज वर्ल्ड वाइड टर्म्ड एज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए वो इवैल्यूएट कर रहे हो.
अगर आपका फिक्स कॉस्ट 10,000 है कल वाले केस में, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी 10,000 होना चाहिए। उतना तो कमा लो ताकि आप अपना ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट पे कर पाओ, इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। करेक्ट। कंप्लीट द स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होगा, सोचो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होगा, उतना तो कमा लो जितना फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को बियर कर जितना आपका फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट आप पे कर पाओ। फाइनेंशियल ब्रेक इवन यस पॉइंट इज उतना तो कमा लो, उतना तो कमा लो जिससे आप बोलो बोलो बोलो, फाइनेंशियल अपना फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। मेरे को एग्जांपल बोलोगे, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल बोलोगे। इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट प्रेफरेंस एंड डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड परफेक्ट है सर। इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाओ, पे कर पाओ। अच्छा, आराम से बोलना, क्या मुझे 1 रुपए भी प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करने के बाद अपने पास चाहिए, कि सिर्फ उतना चाहिए कि मैं इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाऊं? सिर्फ उतना चाहिए। सिर्फ उतना चाहिए। चलिए सर, आई गिव यू सिंपल क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अज्यूमिंग फॉर एग्जाम्पल ये नया क्वेश्चन है जिसमें आपका इंटरेस्ट 40,000 है, आपके पास प्रेफरेंस है, कैपिटल भी है, जिसमें आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, मान लो 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, टैक्स रेट है 30%। बोलो कितना कमाओ ताकि मेरा ये दोनों कॉस्ट पे ऑफ हो जाए। सिंपल बोल दो, कितना कमाओ, कम से कम कितना कमाना पड़ेगा, ये दोनों को पे करना है तो बोलो ना, बोलिए बोलिए। सर हम्म। फाइनेंशियल बीईपी वाला थोड़ा वापस बोलो ना, कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? एवरीवन स्टॉप है बेटा, आंसर्स बाद में करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने कॉस्टिंग में जो ब्रेक इवन पॉइंट सीखा है, उसमें हम लोग किसको रिकवर करने की बात करते हैं? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को। हाँ। तो जो कॉस्टिंग में आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इज वर्ल्ड वाइड टर्म्ड एज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन ऑपरेटिंग पॉइंट। भी। उतना कमा लो ताकि आप अपना ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट पे कर पाओ। करेक्ट बात है। हाँ। कल के लेक्चर में हमने लेवरेज में क्या सीखा था बेटा, लास्ट पार्ट्स में, कि जब भी आप ब्रेक इवन पॉइंट का बात करते हो, आपका प्रॉफिट तो जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस मीन जीरो होना चाहिए। तो अगर आपका हाँ। फिक्स कॉस्ट 10,000 है, तो कम से कम जो कंट्रीब्यूशन आपको कमाना है, बोलो 10,000 तो कमाना होगा। 10,000। तो उतना सेल तो कर लो ताकि आप एटलीस्ट 10,000 का कंट्रीब्यूशन कमा के जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस सिचुएशन पे पहुंच जाओ। यस। नेक्स्ट, आज क्या पूछा क्वेश्चन ने हमें, क्या पूछा बेटा? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल। तो इसका मतलब क्या होगा? उतना कमा लो ताकि आप अपना इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, जो आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, वो पे कर पाओ। बराबर है। अच्छा, अब यस। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दूं कि मान लो सर, हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो 10,000 है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे करना है वो 10, इंटरेस्ट जो पे करना है 40,000 है, प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 पे करना है। तो कम से कम कितना कमाओ ताकि ये दोनों पे ऑफ हो जाए, बोलो। 50,000। 50,000। रॉन्ग। कोई बोले क्यों, तो प्रूफ। ईबीआईटी। सर टैक्स। सर एक स्ट्राइक हो गया सर। सर 54 ये भाई 8 साहब बिफोर टैक्स है, बट ये भाई साहब या आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स है। तो अगर दोनों बिफोर टैक्स होते ना, कहने से जनरल, फिर मैं 40 और 10 को ऐड कर देता तो 50 कमाता, तो शायद से मेरा काम हो जाता। प्रूफ देते हैं, प्रूफ देते हैं। ईबीआईटी यू सेड 50 माइनस इंटरेस्ट 40। तो अब जो आएगा ये 10,000, ये बिफोर इंटरेस्ट ही है। मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड भी बिफोर टैक्स होता, तो मैं इसमें से 10,000 लेस कर देता, ये जीरो आ जाता, कहने से मुझे सिर्फ 50,000 कमाने की जरूरत होती। बट आज सिर्फ 50,000 नहीं कमाना होगा, कुछ तो ज्यादा होगा। रीजन ये ईबीटी आ गया।
ईबीटी में से टैक्स माइनस करोगे एट द रेट ऑफ 30%, तो 3,000 तो टैक्स का ही चला गया। अब बोलो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया बेटा? 7,000 माइनस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज 10,000, तो बेटा आपको लॉस हुआ ना? करेक्ट है ना? प्रॉफिट हाँ फॉर सर। yes, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये तो लॉस हो जाएगा सर आपको। अब बताना ऐसा लेवल जहां पे आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होना चाहिए, तो ये फिगर जीरो होना चाहिए। आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हैज टू बी 10,000। अच्छा, ये माइनस करोगे तो जस्ट बिफोर दिस आपका इनपैट भी 10,000 ही आना चाहिए। करेक्ट है? कैलसी प्लीज। यस। अगर आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स 100 है, टैक्स रेट 30%, सो दिस फिगर इज 70। कम ऑन बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 14,286. 14,286 आता है। अच्छा, मेरे को इंटरेस्ट कितना पे ऑफ करना है बेटा? 40,000, कुछ तो बोल दो। 54 to 54,286. अच्छा, मेरे को ये पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के करना पड़ा। कोई है क्लास में जो ऐसे बोल सकता है सर डायरेक्टली भी तो हो ही सकता है? ट्राई। आप किसको sir, बिफोर टैक्स करना चाहते हो? बोलो बोलो, किसको बिफोर टैक्स Preference करना? preference dividend. dividend प्रेफरेंस Preference डिविडेंड को dividend. वो कैसे करते हैं? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस interest डिविडेंड। plus survey बट जो upon प्रेफरेंस one डिविडेंड है उसको तो 1 माइनस टैक्स करना चाहिए, सो दैट वो बिफोर टैक्स बन जाए। कैलसी उठाइए। इंटरेस्ट आपका 40,000, प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 10,000, रेट ऑफ टैक्स 30%, तो -0.3। फिगर्स प्लीज। तो 40,000 प्लस बोलो 14 14,286. 286, तो आई गेस 54,286 आपका फाइनल आंसर आता yes है। बोलो, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कर लिया? हाँ आज सर. yes Yes एफ sir. बी ईपी कोई पूछे, मान लो एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं भी आया, कैन वी एग्जैक्टली गो इन दिस मैनर एंड गिव द आंसर? yes चलो मेरे को बताना, एफ बी ईपी मतलब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? ऐसा लेवल ऑफ व्हाट, ऐसा लेवल ऑफ व्हाट जहां पे क्या फाइंड किया बेटा? क्या फाइंड किया? ऐसा लेवल ऑफ EBIT. ईबीआईटी जहां EBIT. पे क्या जीरो है? बोलो क्या जीरो है? Profit. प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जीरो। मीन ऐसे कह दूं, अब आप दुनिया में इसको जितने भी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, 2,000 4,000, आपका फाइनल फिगर जो ईपीएस है, बोलो। 0 Zero year. कंप्लीट द स्टेटमेंट। एफ बी ईपीएस फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब उतना तो कमा लो ताकि आप इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाओ, इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पे डैश इज जीरो। कम ऑन मैन। Profit EPS for equity shareholders. इज जीरो, दैट EPS इज इनडायरेक्टली ईपीएस इज जीरो बोल दो, चलेगा? yes sir परफेक्ट है। आइए प्लीज बच्चों, लेट्स स्टार्ट टू राइट। रेड पेन प्लीज। थर्ड पार्ट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। हिंदी में मीनिंग लिखाऊं, चलेगा आप लोग को? हाँ Yes सर. sir. ओफू सर ओफू। उतना तो कमा लो ताकि आप अपना फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट पे कर पाओ। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाओ। इंग्लिश वर्जन, एफबीईपी is that level of EBIT where is that level of EBIT where, बोलो where EPS is zero. EPS is 0 EPS under the plan is zero.
चलिए FBEP फॉर्मूला प्लीज। interest plus इंटरेस्ट प्लस reference dividend Preference upon 1 dividend upon minus 1 tax. minus tax. प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। इसको 1 माइनस टैक्स क्यों डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया? रेफरेंस Before डिविडेंड tax आफ्टर करने टैक्स है। आफ्टर टैक्स है तो उसको बिफोर टैक्स करने के लिए हमें EBIT चाहिए जो भी बिफोर टैक्स है। तो इंटरेस्ट तो बिफोर टैक्स है, प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर था तो बिफोर कर दिया। नेक्स्ट प्लान वन, आइए प्लीज प्लान वन का इंटरेस्ट बोलो बेटा। प्लान वन में कितना इंटरेस्ट? 3000. 30,000। डू वी हैव प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा? No हाँ sir. 35% है ना, तो ये 30,000 ही आता है। हाँ नेक्स्ट प्लान टू बोलिए बेटा, इंटरेस्ट कितना? जी कुछ पूछू? yes sir. बोल सकते हो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कौन से प्लान में ज्यादा रिस्क है? Plan 1. प्लान वन। क्यों प्लान वन? इसमें डेट ज्यादा है। आज ऐसे कह दूं जिसमें डेट ज्यादा है या प्रेफरेंस डिविडेंड भी ज्यादा हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ हाँ तो FBEP जिसका ज्यादा हुआ, जैसे प्लान वन में 30 है, प्लान टू में 0 है, तो प्लान वन का ज्यादा है तो प्लान वन में रिस्क ज़्यादा ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा। प्लान टू का FBEP कम तो रिस्क कम कम. कम। तो ऐसे कहूं एक और मेजर समझा टू इवैल्यूएट रिस्क। अगर किसी प्लान का FBP ज्यादा है, आगे बोलो, तो उसमें रिस्क ज्यादा है। किसी प्लान में FBP कम है, बोलो, उसमें रिस्क कम है। उसमें रिस्क कम है। चलिए सर, तो सिग्निफिकेंस भी लिखता है। सिग्निफिकेंस ऑफ FBP, सिग्निफिकेंस ऑफ FBP, FBEP। If a plan has higher FBEP, it has higher risk. Second, if a plan has complete लोअर FPP lower FBEP, it has It has more. lower risk. चलो ना, मैं लेवरेज से लिंक कर दूं इसको। Yes. हाँ सर चलो, आप मेरे को बस ये बताना, हमारे पास तो इनकम स्टेटमेंट है ना बच्चों। लिखना नहीं है, लिखना नहीं, अब लिखना नहीं। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में अगर मैं आपको कहूँ प्लान वन का FL निकालो, FL फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, निकालो। प्लान वन का FL निकालो ना प्लीज। 2 2 आता है। अच्छा, किस पे कंप्यूट किया मैटर्स। अगर आपने EBIT 70,000 लेके किया तो ये 2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। करके देखो, 70,000 डिवाइडेड बाय 40,000 आपको 1.75 ऐसा कुछ आएगा। अगर आपने हाँ 60 लेके किया तो 2:1 आएगा, बराबर। हाँ सर परफेक्ट है ना, देख लो बच्चों, 70 पे 1.75:1 आता है। हाँ नेक्स्ट, अगर प्लान टू की बात करें, किसी में भी जाके चेक कर लो आपका FL कितना है। 1 1:1 है। अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क, बराबर। कौन से प्लान में रिस्क ज्यादा है? Plan 1. प्लान 1 प्लान वन। वो कैसे पता चला? क्योंकि उसका FL ज्यादा है। कौन से प्लान में रिस्क कम है, बोलो? Plan 2. प्लान 2 क्योंकि उसमें रिस्क है ही नहीं सर।
फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। तो अगर आपका ईबीआईटी 1% से बढ़ा तो आपका ईबीटी, पैट, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ईपीएस भी 1% से ही बढ़ेगा प्लान 2 में। yes sir, इधर देखो ना, कुछ स्पेशल हो रहा है। एफएल ये बोलता है कि अगर ईबीआईटी 1% से बढ़ेगा तो ईबीटी कितने परसेंट से बढ़ेगा? प्लान 1 में 1.75% से, प्लान 2 में वो 1% से ही बढ़ेगा। एफएल कभी भी डायरेक्ट बता पाएगा क्या? डायरेक्ट बता पाएगा कि कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? नहीं। आप पहले ये बताओ, ईबीआईटी 10% से बढ़ेगा तो प्लान 1 में बोलो ईबीटी 17.5% से बढ़ेगा। हाँ सर। कैसे? कैसा? 1% पे 1.75% बढ़ता है, तो 10% पे 17.5% बढ़ेगा। बट प्लान 2 में अगर 10% से ईबीआईटी बढ़ता है तो आपका ईबीटी भी 10% से बढ़ेगा। 10% से ही बढ़ेगा। कैसे कह दूं? एफएल इज रिलेटिंग ईबीआईटी एंड ईबीटी, रिलेटिव मेजर बोलूं चलेगा? ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये गिरेगा तो ये गिरेगा, रिलेटिव मेजर होता है। बराबर? अच्छा, चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेटिव मेजर क्या होता है? जीपी रेशियो। जीपी रेशियो 20%। बोलिए बेटा, जीपी रेशियो 20%, तो अगर सेल्स बढ़ेगा तो, सेल्स बढ़ेगा तो बोलो ना। जीपी भी बढ़ेगा। तो रिलेट हो गया ना। अच्छा, मैं yes sir, तब तक जीपी नहीं बता सकता जब तक मेरे पास सेल्स ना हो। सपोज सेल्स इज 100 करोड़, तो मैं बोल सकता हूँ आपका जीपी 20 करोड़ है। जब तक सेल्स ही नहीं पता, मैं जीपी निकाल पाऊंगा कभी? नहीं। नहीं। yes sir, तो इसी को कहते हैं रिलेटिव मेजर। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये गिरेगा तो ये गिरेगा। तो एफएल ना रिलेटिव मेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी आपने एफबीईपी कंप्यूट किया, ये जो 30,000 है, इसको कुछ फर्क पड़ता है कि आपका ईबीआईटी कितना हो? नहीं। इतना तो चाहिए ही चाहिए ताकि आप अपना इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाओ। फैक्ट है। हाँ। इसको yes कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखा कभी? कॉस्टिंग हाँ सब्जेक्ट स्टैंडर्ड yes कॉस्टिंग सीखा? उसमें हम जब वराइंसेस कंप्यूट करते हैं, वेरिएंसेस कंप्यूट करते हैं, उसमें ऐसा होता है ना, आपका मटेरियल कॉस्ट 10,000 लगना चाहिए था, 12,000 लग गया, तो 2,000 ज्यादा लग गया, तो 2,000 एडवर्स, वो एब्सोल्यूट फिगर है। yes sir, नहीं समझा? चलो एक और एग्जांपल, ध्यान से सुनना सुनना सुनना। आपका पॉकेट मनी, मेरे को फिगर बोलोगे, जो भी है पॉकेट मनी फिगर बोलोगे। 500। 500। 500 अच्छा, 500 का पॉकेट मनी पूरा मंथ इससे चल जाता है क्या? झूठ बोलते हो आप लोग। नहीं चलता। नहीं चलता बेटा। 500 पॉकेट मनी दे के सर्वाइवल, आपका सर्वाइवल पॉसिबल है? डिफेंस हो पाएगा आपका? बेसिक डिफेंस no sir, इंटरवल पॉसिबल है? no नहीं। sir, नहीं। तो आप वो एक्चुअल पॉकेट मनी बोलो। अरे नजर नहीं लगेगा, बोलो जेन्युइनली बोलो। 2000 2000। 2000। चलो, सब लोग एक ही फिगर बोलते हैं क्या? पहले मैसेज करते हो एक दूसरे को? 2000। चलो आराम से। अब ये आपका पॉकेट मनी है। आप बाहर गए, कहाँ जाना है घूमने? बोलो ना, इतना जन्नत जैसा मौसम है। आप महाराष्ट्र में सच में कहीं चले जाओ, जबरदस्त, मतलब यू विल लव इट। मतलब आप छुट्टी लेके चले जाओ, एक दिन नहीं रखेंगे लेक्चर्स, वो चलेगा। बट आप सच में जाके अगर बहुत स्ट्रेस्ड हो ना, प्लीज चले जाओ, कहीं तो चले जाओ, भले बाइक से चले जाओ, एक्टिवा से चले जाओ, कैसे भी चले जाओ बस। बोलो, कुछ खर्चा लगेगा? हाँ। yes अच्छा, sir, यहाँ से लोनावाला सिर्फ जाके वापस आ जाओ। अगर बाइक से जा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होएगा, 500 600 में जाके वापस आ जाऊंगा। फैक्ट है। हाँ सर। yes sir, हाँ। अब मेरे को बोलना, अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरा 600 रुपीज लगा, तो ये जो 600 है, इसको फर्क पड़ता है आपके पास कितना था, कितना बच गया? जेन्युइनली बात करना। no sir, नहीं। तो ये एब्सोल्यूट मेजर हो गया। बट इफ आई से जितना मेरे पास था उसका 30% लग गया ट्रिप में, तो आज ये जो 30% है, इज नॉट एब्सोल्यूट मेजर, इट इज रिलेटिव मेजर। yes sir, नेक्स्ट, कंप्लीट दिस। एफएल इज विच मेजर? एब्सोल्यूट मेजर की रिलेटिव मेजर? relative होंगे।
रिलेटिव मेजर। बट इफ वी टॉक अबाउट एफबीईपी वो कौन सा मेजर है? absolute measure. Absolute measure. एब्सोल्यूट मेजर, क्योंकि वो आपको इन रुपीस टर्म्स बता देगा, देखो भाई 30,000 तो चाहिए ही चाहिए ताकि आप अपना फिक्स कॉस्ट पे कर पाओ। रिलेटिव मेजर कभी 30,000 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इतने परसेंट से अगर आपका ईबीआईटी बढ़ेगा तो इतने परसेंट से आपका ईबीटी बढ़ेगा। नेक्स्ट थिंग मेरे को बोलना, एफएल प्लान 1 का ज्यादा है कि प्लान 2 का ज्यादा है? Plan 1. And one. प्लान 1 का। एफबीईपी चेक करो ना, कौन से प्लान का ज्यादा है? Plan 1. Plan 1. तो कुछ स्टेटमेंट आप ही बोल दो। हायर Both are directly related. एफबीईपी Yes, sir. Higher FL. is higher FL, lower FBEP, Is Lower lower FL. FL. मतलब FL and FBEP आर सेम ओनली। बस एक आपको Yeah. रिलेटिव मेजर में आंसर्स देगा, दूसरा एक absolute measure. absolute measures. एब्सोल्यूट मेजर में हायर एफबीईपी इज हायर एफएल, लोअर एफबीईपी इज लोअर एफएल एंड वाइस वर्सा। करेक्ट है? Yes, sir. इसको लिंक करके लिख दे बेटा, लिखिए। कंक्लूजन्स फ्रॉम एफएल एंड एफबीईपी। Financial leverage and financial break-even point both are measure of risk. Financial break-even point both are measure of risk. Measures of risk. If FL is higher, then FBEP is bound to be higher, and vice versa. FL denotes risk in relative terms, whereas बोलिए whereas FBP FBP denotes risk. denotes risk in absolute terms. Absolute. denotes risk in absolute terms. Absolute terms. सर लास्ट एक कंक्लूजन है जिसमें सब कुछ ले लेते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट, एफबीईपी, एफएल सब ले लेते हैं। टेक्स्ट बुक में मैंने वो जगह बनाया है, जाइए प्लीज। हुआ लिख के ये? हो गया. Awesome. चलिए, कंक्लूजन फ्रॉम इंडिफरेंस पॉइंट एंड एफबीईपी। इफ द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ ईबीआईटी या एक्सपेक्टेड एवरेज ईबीआईटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू, लिखिए बेटा, इंडिफरेंस पॉइंट। बोलो कौन सा प्लान सिलेक्ट करूं? Any plan. बोलिए बच्चों, इंडिफरेंस पॉइंट ही आया है तो सिलेक्ट एनी प्लान। Yes. ग्रेटर देन इंडिफरेंस पॉइंट आया, बोलिए सिलेक्ट कौन सा प्लान? Higher Plan which has a data. higher risk. सिलेक्ट दैट प्लान विच हैज हायर रिस्क स्लैश हायर डेट स्लैश हायर एफएल स्लैश हायर, आगे बोलो, FBP. FBP. दैट इज प्लान 1, दैट इज प्लान 1। लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट, लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट,
सिलेक्ट दैट प्लान। आगे बोलो, विच हैज लोअर रिस्क। लो रिस्क। लोअर रिस्क। लोअर रिस्क बोलो या फिर लोअर डेट बोलो, चलेगा? हाँ। लोअर लोअर डेट एप्पल। या लोअर एफएल या लोअर लोअर एफबीईटी। बीपी। दैट इज प्लान 2। बोलिए बच्चों, बहुत अच्छे से समझा पूरा क्वेश्चन? हाँ सर।